देश में सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अब नजरें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर लगी हुई हैं। पिछले 10 साल से लोकसभा में संवैधानिक रूप से कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% सीटें एक पार्टी के पास होनी चाहिए, यानी कम से कम 55 सीटें। साल 2014 और साल 2019 दोनों ही बार मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा किसी भी पार्टी के पास नहीं था, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास मुख्य विपक्षी पार्टी का रुतबा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस की अपनी कमेटी ने हाल ही में एक मीटिंग की थी, जिसमें राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ऐसे में अभी भी ये सवाल है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उन्हें कई अधिकार मिल जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद होता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। यही नहीं, कई नियुक्तियां ऐसी होती हैं जो होती तो सरकार की ओर से हैं, लेकिन इन नियुक्तियों की कमेटी में नेता प्रतिपक्ष सदस्य होता है। यानी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में, जैसे सीबीआई चीफ, लोकायुक्त आदि में विपक्षी दल के नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा लोकसभा में ये परंपरा भी रही है कि नेता प्रतिपक्ष जब भी सदन में बोलता है तो पीएम जरूर सुनते हैं। अगर पिछले लोकसभा सत्र की बात करें तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जरूर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, लेकिन तब कांग्रेस के पास मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं था। अधीर रंजन चौधरी को सिर्फ इसलिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया गया था क्योंकि सीबीआई चीफ, लोकायुक्त जैसी नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की सहमति होना जरूरी होता है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए संसदीय कानूनों के तहत एलिजिबल नहीं थे। ऐसे में इस बार नेता प्रतिपक्ष पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी की बात करें तो विपक्ष की नेता को सरकार के किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। विपक्षी दल के नेता की मुख्य जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के नेता से अलग होती है। किसी भी सरकार में विपक्ष की जो मुख्य भूमिका होती है वो प्रभावी आलोचना की भूमिका होती है। सरकार के सुचारू कामकाज में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। वो सरकार की नीतियों में द्वारपाल का काम करते हैं। वर्तमान सरकार को अपनी नीतियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए विपक्षी दल ही जिम्मेदार होता है। यदि विपक्ष कमजोर होगा तो सत्तारूढ़ दल का विधायिका पर स्वतंत्र शासन होगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत के संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि संसदीय कानूनों में इसका उल्लेख है। मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए ऊपरी या निचले सदन में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कुल सदन का 10% हिस्सा होना चाहिए। यानी लोकसभा की बात करें तो कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। वर्तमान लोकसभा में 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 243। इस तरह से देखें तो लोकसभा में कम से कम 55 सीटें और राज्यसभा में कम से कम 25 सीटें जीतने वाली पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बन सकती है और अपने नेता को मुख्य नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। अब 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर लगी है कि नेता प्रतिपक्ष इस बार कौन होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।